Hello friends, good evening. Welcome to our channel. A very happy new year to you all. आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछला साल आप हम लोगों ने कैसे गुजरा। आपको पता होगा कि 20 मार्च को तो हम लोगों की ऑफिस की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन में हमने सब सारे थाली और बजाने के बाद और आरती दिखाने चमक रही है, मोबाइल से जला रहे हैं लोग। के बाद अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि भाई इससे निपटना कैसे है। तो समय समय पे मैडम हमारी कुछ चीज़ें खरीदती रही। तो वो चीज़ें दिखाएंगे जो उन्होंने क्या बोलते हैं इस लॉकडाउन में लगातार खरीदती रही। हाँ, जो मैंने खरीदा मैं भी दिखाऊंगा, कहने का मतलब ये है कि वो सामान खरीद लिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम लोग शुरू करते हैं हाइजीन के सामान से। सबसे पहले शोर हुआ कि N95 मास्क खरीदना है, N95 मास्क खरीदना है। तो हमने बहुत सारे ऐसे N95 मास्क खरीद लिए कि जो हमने आज तक नहीं पहने, कि उसको पहनने से मेरी सांस में पड़ती थी। फिर लगा कि सफ़ेद सफ़ेद मास्क वाला फैशनेबल होना चाहिए। तो ये वाइट क्राफ्ट के मास्क हमने खरीदे। हाँ, मैंने मंगाए ना, 3 मंगाए थे। ये मेरा ही है, बाकी दोनों का पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रखे हैं। और उसके बाद ये किसी ने बोला बला का अलावा पहन लो। अब बला का अलावा क्या होता है ये, मतलब टीवी में मैंने सुना बला का अलावा पहन लो। तो मैंने ये फिर देख बला का अलावा क्या होता है भाई, ये आप सबको बताने के लिए। मतलब ये इसमें क्या होता था कि पूरा आपका मुंह सब कुछ ढक जाएगा। मेरे गैस बिल्कुल इसके जैसे टेररिस्ट के जैसे। मतलब आप इसमें बस आंखें खुली रहेंगी, आपके बिल्कुल मुंह उससे बच जाएगी। इससे बच जाएगा क्या था, कोरोना वायरस से बच जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सिर्फ कोरोना का चश्मा आपको लगाना है, सब आप एकदम सेफ। ओके। पुलिस भी पकड़ के सकती, मैडम बोल रही पुलिस भी पकड़ के दे सकती, इसलिए हमने पहना ही नहीं है ना। ऐसे 2-3 मंगाए थे कि देखिए इतने सारे, ये सब ये बिल्कुल पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद फिर मैडम को वगैरह कहीं मार्केट से मास्क खत्म ना हो जाए, मास्क खत्म मंगा लो, खूब सारे मंगा लो। हाँ, फिर ये देखिए ये 50 का मंगाया डिस्पोजेबल मास्क। कहाँ से? हाँ, बीच में बात चली कि भाई मेड इन चाइना को सामान नहीं खरीदना, मेड इन इंडिया खरीदना है। तो हमारा वो N95 मास्क तो ये सब मेड इन चाइना था। तो हमने ये मेड इन इंडिया खरीदा। ये देखिए पकड़ एक डब्बा, ये 2 डब्बे 200-300 मास्क है। ये देखिए तीसरा डब्बा। तीसरा डब्बा तो काम आ रहा है। ये एसगार्ड कंपनी का अच्छा डब्बा है। ये कम से कम डिस्पोजेबल है, पहना और निकाला। क्योंकि बाद में भी हम लोग ऑफिस आने लगे तो हम लोग यही पहन के जाते हैं, कहीं भी जाते यही पहन के जाते हैं। अब ये हुआ कि अरे कोरोना में तो ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्या किया जाए। तो भाई ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर खरीदो। तो हमारे पास तो ऑलरेडी सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन थे जिसमें उसका सेंसर लगा था, लेकिन नहीं, ये तो मैं खरीदना ही है। तो ये ऑक्सीमीटर हमने खरीदा। पहले लिया 4000 रुपये का। बाद में लगा रही है तो मेड इन चाइना, ये मेड इन चाइना नहीं लेना है। मेड इन चाइना की वजह से इसको हमने फेंक दिया। फिर दूसरा लौटा दिया। फिर दूसरा ये मंगाया, और ये कौन सी कंपनी का था ये देसी था। तो इसको लेके रखा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फैन उसमें फ़ोन में काफ़ी सारी जगह ये था, इसको हम यूज़ कर सकते थे और अच्छा ही बता रहा था, इससे तो बेटर ही बता रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब ऑक्सीमीटर तो मिल गया कि भाई चलो ठीक है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल पर हम तो दिन रात ऑक्सीजन मांगना रहते थे। कब 82 से कम नीचे जाए, कब 85 से कम जाए, वो चली जाती नहीं थी। 95 पे चलती, 95, 100। फिर बीच में लगता था अच्छा दिन भर घर में बैठे रहते थे, तो ऐसा लगता ही था कि हाँ, अभी भी दिन भर घर में बैठे हुए हैं, दिन भर घर में बैठे रहते थे। तो ऐसा लगता था कि कोई मतलब घर से ही काम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम। तो लेटे रहते थे, कभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहाने का कोई सीन नहीं बनता था। मैं जब भी नहाता तो मेरे को बुखार लगने लग जाता था, संडे नहाता था। तो ये हुआ कि अभी तुरंत कोरोना में बुखार भी हो जाता है, कई बार सांस भी फटने लग जाती है। तो ये मंगा लिया। ये देखिए ये थर्मोमीटर, ये ऐसे करके जो देखते हैं ना,
ये बंदूक वाला थर्मोमीटर, इसमें ये हमेशा गलत बताता है, इसलिए बेस्ट होता है वो अपना मुंह में घुसने वाला थर्मोमीटर। इसमें मैंने देखा हमेशा गलत बताता है, हमेशा गलत। और जो मुंह में घुसने वाला थर्मोमीटर होता है वो एकदम बढ़िया रहता है, एकदम मुंह में रखिए अपना 3 मिनट और आराम से रहिए। अच्छा बीच में क्या हुआ, घर में बैठे बैठे एसिडिटी बहुत होने लग जाती थी, तो एसिडिटी बहुत होने लगी तो दम फूलता था। एक बार तो रात में सांसी भी आ रही, तो लगा कोरोना हो गया क्या, सारे भगवान के नाम याद आ गए। हाँ तो अभी क्या किया जाए, कोरोना हो गया। तो अभी बात हुई कि भाई एसिडिटी हो गई, एसिडिटी में होने में कहता था कि सांस उखड़ने लग जाती थी, लंबी लंबी सांस। एक दिन तो रात में मेरे को 3 बजे नींद ही नहीं आई, मेरे को लगा कोरोना तो नहीं हो गया। तो बाद में पता लगा भाई एसिडिटी हो तो इनो पी पाके काम लगी। इनो की भी बहुत सारी है कहीं रखी हुई, इनो भी एकदम बंडल में खरीद लिए। फिर ये हमने क्या किया, फिर ये किसी ने बोला कि नहीं त्रिफला का चूरन खाओ, तो ये त्रिफला हमने ऑर्गेनिक त्रिफला मंगाया। इसका टेस्ट ऐसा है कि इसको कोई खा लेगा तो कोरोना का बाप भी नहीं हो सकता, इतना कड़वा इतना गंदा, लेकिन इससे पेट बड़ा अच्छा काम होगा। तो ये हमने मंगाया, तो इससे थोड़ा शांति करेगी। ओके, उसके बाद हमारे शुक्ला जी रहते हैं इधर, उन्हें बोला सिन्हा साहब क्या चल रहा है, कोरोना में क्या कर रहे हो। मैंने बैठे हैं जी, क्या करें, कुछ बोलते हैं कुछ काढ़ा वाड़ा मंगाया क्या। मैंने काढ़ा वाड़ा तो नहीं मंगाया। कह तो हमारे इधर एक पहचान वाला है वसई रोड पे, उसको भिजवा दूंगा। मैंने कहा भिजवा दीजिए, तो वो काढ़ा दे देगा। मैंने कितने का काढ़ा, बोलता है जी जैसे कुछ 100 रुपए का था या 50 रुपए का था शायद। तो मैंने कहा ठीक है 10 डब्बे ले लेंगे। तो उसने वो आके भाई साहब थोड़ी देर में ही आ गए, वो लड़का जिसकी वो फैक्ट्री थी तो काढ़ा बना देता। ऐसे हमने 10 डब्बे खरीद लिए। आज तक केवल 2 ही डब्बे खर्च हुए हैं शायद। आरुषि रोज बनाती है, हम पीते नहीं है, कोई नहीं पीता, क्योंकि इसको पीने से रात भर ऐसे छाती में जलन होती है, ऐसे रात को पीते को नहीं होती जलन। मैंने किसी पी के तो मेरे को ऐसे छाती में जलन होती, लगता है सर गरम मसाला पी लिया हो। चलो कोई बात नहीं। अब किसी ने बोला कि भाई रामदेव का सामान बहुत अच्छा होता है, रामदेव का काढ़ा, जैसे दिल्ली हम फोन करते थे, स्वाति ने बताया रामदेव का बहुत अच्छा मिलता है। तो मैडम तो अपनी यही तुरंत उन्होंने, मैडम ने बोला कि अरे अभी देखते ढूंढते, तो मैडम ने क्या किया, ये मंगा लिया रामदेव का, पता नहीं क्या गिलोय तुलसी जूस, बैद्यनाथ का। रामदेव का तो यहाँ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रामदेव का बैन कर रखा था सामान। तो ये गिलोय तुलसी जूस, उन दिनों बीच में वो रामदेव ने निकाली थी ना, कोरोना की दवा ठीक कर दिया, तो उस चक्कर में यहाँ पे बैन हो गया था कि पतंजलि की कुछ दवा नहीं पेगी। तो ये बड़ी मुश्किल से ही मिला था बैद्यनाथ कंपनी का गिलोय जूस, जो जिसकी आज तक सील भी नहीं खुली। देखिए कुछ नहीं, तूने पिया कितना सा पिया है, ठीक है कितना पिया, ये देखिए कितना पिया, पूरी फुल बोतल है। उसके बाद क्या हुआ कि चलो ठीक है, उसके बाद अपने माथुर साहब उन्होंने बोला कि नहीं विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी सब तरीके के खाने से बहुत अच्छा। फिर एक WHO का एक वो भी आता है एडवाइजरी की कौन कौन सी विटामिन है। फिर व्हाट्सएप पे बहुत सारी दवाइयाँ निकल रही थी कि विटामिन डी खाना चाहिए, विटामिन इससे होता है जैसे। तो ये डब्बा भर के ये देखिए, ये हमने विटामिन ए बी सी डी सब तरीके की खरीदी थी। खाई किसी ने आज तक एक बार में नहीं, एक बार खाई, एक गोली खाई हम सब ने शुरू में। तूने पूरा खा लिया था, तभी तो तेरा ये हाल हो रहा है। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि भाई कोई आता है हाथ सैनिटाइज करने, क्या करना है। तो मैडम तो एक्सपर्ट, मैडम ने ऐसा सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट सैनिटाइजर था वो मंगा लिया, इतना जबरदस्त। 70% के इसमें है क्या, क्लोरोहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट, पता नहीं क्या है, सोल्यूशन 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्किन एंटीसेप्टिक एंटी माइक्रोबियल स्किन क्लीनर। ये देखिए कितना यूज हुआ है, ये आज तक कुछ यूज नहीं हुआ। देखिए आज तक कुछ यूज नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भाई हैंड सैनिटाइजर जो ऑर्डनरी वाला होता है वो मंगा लेते हैं। तो भाई नॉर्मल वाला हैंड सैनिटाइजर मंगाया। तो ऐसे ही ना जाने कितनी बोतलें मंगा ली, जितनी अभी देखिए मेरे ढूंढने में मिली आसपास जो फटी रहती ना, इतनी बॉटल हर एक के बैग में, हर एक के पर्स में, हर एक के में ये बॉटल ही बॉटल। आप जहाँ भी जाओगे हमारे घर में ये बॉटल ही आपको मिलती रहेगी। जब हम ये यूज नहीं करते, हमारे पास वो दूसरा वाला स्प्रे वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है वो। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब दवाइयाँ तो थी, खरीदी थी, विटामिन ए बी सी। फिर किसी ने बताया कि बेसिल सीड्स होते हैं ना, इससे ये बहुत फायदा करता है कोरोना में। तो बेसिल सीड खरीद लिए, ये देखिए, जो आज तक किसी ने खाए भी नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये किसने बोला कि नाक में डालने के लिए ये मस्टर्ड ऑयल, नाक में मस्टर्ड ऑयल डालने से कोरोना नहीं पकड़ता है। तो ये मस्टर्ड ऑयल खरीदा हमने, कितने रुपए के हिसाब से, शायद 100 ml है, रेट दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ, कितना 225 रुपए का, 225 रुपए का 100 ml सरसों का तेल, मतलब कितना हो गया 2250 रुपए लीटर। सरसों का तेल अगर खाने लगे तो ऑलिव ऑयल से भी महंगा।
उसके बाद देखिए ये किसी ने बोला विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, तो ये विटामिन सी की दवाइयाँ ले आए खरीद के। उसके बाद ये था हरी दवा, तो इससे पेट ठीक रहेगा तो बढ़िया रहेगा, कोरोना बिल्कुल पकड़ेगा नहीं। ये भी किसी ने बताया था व्हाट्सएप पे या टीवी पे, वो खरीद लिया। उसके बाद ये देखिए क्या था ये, हाँ किसी ने बोला अश्वगंधा खाओ, तो ये हिमालय कंपनी का अश्वगंधा खरीदे। आज तक ऐसे कैसे सील तक नहीं टूटी इसकी, सील तक देखिए इसकी टूटी पकड़। फिर ये देखिए किसी ने, इनके बॉस ने बताया था शायद, नज़्जा ऑयल, इसको नाक में घुसेड़ना पड़ता था, इसको लगा था कोरोना नहीं आता था। इसके साथ वो खरीद लिया अपनी, क्या बोलते हैं जो ईयरबड्स होती है ना, वो नाक में घुसेड़ने के लिए पूरे 2 बंडल। ये सब बेस्ट होता है, माचिस तिकली में रुई लपेटो और अपने नाक में घुसेड़ो। और जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हम कौन सा सैनिटाइजर यूज करते हैं, ये वाला सैनिटाइजर, ये है एटमाइजर स्प्रे है ये, है ना। ये ऐसी बहुत सारी बोतलें हैं, ऑफिस में भी है मेरे पास, घर में भी है, यहाँ पे भी। ऑफिस में हमने एक ऑफिस के लिए वो भी मंगा रखा था, सरफेस क्लीनर, एक कंपनी, किसी कंपनी का सरफेस क्लीनर था वो, बदल, हाँ सेवलॉन का, हाँ वो अभी यूज करते हैं वो। चलिए वो अच्छा था। और घर में भी सरफेस कैसे क्लीन की जाए, इसके लिए किसी ने बोला कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन लेके आए। देखिए ये देखिए 5 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ले आए, और अभी तक चल रहा है पूरे 1 साल। और साथ में ये ऐसी स्प्रे की 3-4 बॉटल, इसमें मिक्स करके हम लोग 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लेके इसको चला रहे हैं। चल रहा है काम, ठीक है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी थी, मैडम झाड़ू पोछा मारती थी, मैं बर्तन धोता था और खाना मैडम बनाती थी, और चाय बनाने का काम आरुषि का था। तो मैंने कहा अब मैं मार्च से बर्तन मांझे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक मांझे। अगस्त के बाद क्यों नहीं मांझे उसका मैं बाद में बताऊंगा आपको भी एंड में। हाँ तो बीच में मांझता तो एक बार था ही, वो क्या करता था मैं, एक बार मांझता था या तो सुबह 10 बजे या रात के 10 बजे मीटिंग से पहले, आधा घंटा 5 मिनट लेता। मैं एक्सपर्ट हो गया था बर्तन मांझने में। अब ये हाल हो गया कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बर्तन मांझ सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हैं। तो जब मैं बर्तन मांझता तो मैंने सोचा खाना बनाना भी सीख लें। तो खाना बनाने के लिए मैडम ने क्या किया, एक किताब, कुकरी की किताब मंगा दी कि इसको सीख लो। वैसे तो यूट्यूब से भी सीख लेते, लेकिन यूट्यूब से रिवीजन करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ये किताब खरीद ली। जब उसके बाद फिर जब दिन भर, अब जैसे 2 बजे तक सारी मीटिंग चल रही थी, तो बहुत सारी बार शाम में खाली बैठे रहते थे, तो क्या किया जाए, तो सोचा गाना गाना शुरू किया। तो गाना गाने के लिए एक माइक खरीदा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और माइक तो मैंने किसी को दे दिया, वो दिखाता मेरे पास टाइम है नहीं सुना कि बढ़िया पियानो बजाया जाए, तो ये खरीद लिया। देखिए पियानो, ठीक है। अभी पियानो बजा तो सकते थे, सीखा भाई 2 दिन में बजाया भी, बड़ा बढ़िया मजा भी आया, है ना। इसको अभी तो बज नहीं रहा है, इसमें मतलब फुल पावर लगाना पड़ेगा, आराम से नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये करा, तो ये जो सीखा कैसे जाए, तो उसके लिए एक किताब खरीद ली। देखिए हारमोनियम कैसे बजाएं, क्योंकि खरीद तो यूट्यूब से भी सकते थे, सीख तो यूट्यूब से भी सकते थे, लेकिन यूट्यूब में रिवीजन की प्रॉब्लम रहती है ना। अब इसका बर्तन मांजने का काम मैं कर ही लेता, जैसे मैंने बताया उसको। ये अब धोबी का क्या किया जाए, वैसे तो पजामा बनियान पहने बैठे रहते थे, आयरन करने की जरूरत रहती नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा तो स्टीम आयरन चाहिए रहता था ना। तो पजामे में स्टीम लगाने के लिए मैडम ने क्या किया, ये खरीद लिया। देखिए ये, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, ये स्टीम आयरन है, स्टीम मारने को फुर करते हैं, उसे स्टीम आती है तो ये हो जाती है। अब क्या हुआ, मैडम को टेंशन हो गया भाई, अब तो बहुत सारी सर्विसेज बंद हो गई, घर में कैसे आएंगी, कोरोना है नहीं, धोबी आता नहीं है, और क्या ये अपना धोबी आता नहीं, बर्तन मांजने वाली आती नहीं थी, बर्तन धोने कोई ना, कपड़े धोने वाली ना, खाना बनाने वाली, सब काम हम ही लोग कर रहे थे। अगस्त तक मैंने बर्तन मांजे 5 महीने। अब ये हुआ कि पेस्ट कंट्रोल कैसे हुआ, कॉकरोच ना आ जाए, कीड़े ना आ जाए, तो पेस्ट कंट्रोल के चक्कर में हम लिए फिर ये देखिए ये लेके आया FMC का ट्रांसपोर्टर, ये पूरा, उसके साथ में ये स्प्रे करने के लिए, ये देखिए
ये सब लेके आए कोरोना के लिए कि भाई ये कम से कम वो नहीं होगा। और उसके बाद फिर मैडम का काम आने लगा, ये तो बहुत उसमें क्या बोलते हैं स्मेल बहुत तेज आती है जी। तो ये ऐसे न जाने कितने पैसे स्टील ना ऐसे 10-12 खरीद के रखे हैं घर में। अब देखिए सारा काम तो हो ही रहा था, अपना बर्तन धुल रहे थे, खाना बन रहा था, झाड़ू पोछा भी लग रहा था, चाय भी बन रही थी, धोबी का काम भी हो गया। अब ये हुआ कि बाल हो गए बड़े बड़े सबके, अब किया क्या जाए। तो मैडम को शौक चढ़ा कि भाई मैं बाल काटूंगी। तो मैंने भैया हमें नहीं कटवाने। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा फिर ये अपना देखिए पहले इन्होंने ये ले लिया स्टाइलिंग के लिए, इसमें दुनिया भर के ब्रश हैं, ये फिलिप्स कंपनी का था। और एक और ये शेविंग करने के लिए, फिर शेविंग करने का भी ले लिया। और ये दोनों आइटम मिला के मेरे ख्याल से कितने के पड़े, 5,000 का ये है और 4200 का ये है, मतलब दोनों मिला के 8,000 का सामान है। और मैंने बाल काटे केवल एक ही बार, तो मतलब एक कटिंग मेरे को 8,000 रुपए की पड़ी उसमें कोरोना के टाइम में। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में भी रिसेंटली जाके लेकिन बाहर मैंने काटे थे वो ज्यादा अच्छे थे। अच्छे हाँ कहीं ना अच्छे थे। और ये अब क्या हुआ कि पहले तो हम लोग जैसे वॉक करने जाते थे कोरोना से पहले कि भाई थोड़ा वॉक 45 मिनट वॉक करते थे। अब सोसाइटी ने मना कर दिया कि भाई कोई भी फालतू में नहीं घूमेगा सोसाइटी में। सोसाइटी के बाद तो खैर लॉकडाउन तक जा ही सकते थे। तो क्या किया जाए, तो योगा करते थे, लेकिन योगा में तो मजा नहीं आता। तो मैंने वॉक करने का ऑल्टरनेटिव था, वो हमारे पास वॉक करने की वो थी, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल। वो एक किसी को दे दी फ्री में बारिश के टाइम में। और बाद में हमको कि मैडम ने ये खरीद लिया, देखिए खटक पटर मशीन, ये होता है ना वॉकर, बिस्तर पे लेट जाओ खट पट करते रहो। तो कोरोना में ये भी आ गया, अगर कोरोना में ये भी आ गया। अब ये जो खटपट मशीन पे लेट जाओ आराम से और यूं करते रहो। किया किसी ने एक बार भी नहीं, ये तब से ऐसी कैसी। तो अभी बाद में ये हो गया, कोरोना में जब एकदम पीक पे था तो लोग बोलने लगे भाई बॉम्बे में तो बेड्स मिलेंगे नहीं, अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा। अच्छा हमारी गाड़ी भी नीचे खड़ी रहती थी और कभी भी कितने 4-5 महीने से चली नहीं थी। तो एक दिन उसको हमने स्टार्ट किया तो पता रहा उसकी बैटरी डाउन है। अब डर लग गया कि अरे कहीं इमरजेंसी में जाना हुआ और बैटरी नहीं हुई तो क्या होगा। तो उस चक्कर में हमने क्या किया, पहले जंपर केबल खरीदा। ये देखिए ये जंपर केबल, कोई हमारी बैटरी अगर डाउन हो तो दूसरी की गाड़ी स्टार्ट करते हैं, दूसरी गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। जंपर केबल देखिए ये ना, जंपर केबल ये दूसरे की गाड़ी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए किया गया। लेकिन फिर ये रहा कि भाई अगर कोई नहीं माना तो क्या करेंगे, तो ये तो बड़ा चक्कर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बैटरी चार्जर ही खरीद लिया। देखिए ये बैटरी चार्जर, ये तो देसी सा बैटरी चार्जर खरीद लिया, कम से कम बैटरी चार्ज तो कर देगा। तो ये बैटरी चार्जर खरीद लिया। फिर ये हो गया बैटरी चार्जर खरीद लिया और बैटरी से अपना ठीक है गाड़ी से आगे चली भी गई। और फिर रास्ते में खराब हुई तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये रस्सी खरीद ली कि मैं रस्सी बांध देंगे, वो नियरेस्ट कहीं छोड़ देगा। तो ये हमने रस्सी भी खरीद ली। तो अभी हमने कार की बात चल रही थी, तो अब ये हुआ कि भाई रास्ते में जाएंगे तो नॉन स्टॉप जाएंगे, तो रास्ते में कहीं चाय वाय पीनी पड़ी, कुछ पड़ा। तो ये एक कार में कॉफी बनाने वाला कॉफी मेकर भी खरीदा। अभी बात जिस कार की चल रही है कि हम जहाँ से जाएंगे तो रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो रस्सी खरीद ली उसके लिए, बैटरी डाउन हुई तो बैटरी चार्जर खरीद लिया, जंपर केबल खरीद लिया। देखिए अब फिर उसके बाद पता लगा कि भाई कि रास्ते में कहीं पंचर हो गया, हवा निकल गई तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने ये एक पंप खरीद लिया। पंप खरीद लिया, बोले पंप तो खरीद लिया, अब क्या करें। लेकिन अच्छा नीचे गाड़ी खड़ी रहती थी तो अंदर से कभी उसमें फंगस, बारिश का मौसम भी था, फंगस लग रही, कुछ देर कैसे क्लीन करें। और स्वामी हमारा जो कार क्लीनर था वो तो अपने गांव भाग गया था, वहाँ पे उसको कोरोना गया तो उसने कसम खा ली कि अब मैं बॉम्बे में लौटूंगा नहीं। तो फिर हमने क्या किया, कार क्लीन करने के लिए एक ये वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया। देखिए फिर मैडम को आ गया गुस्सा, मैडम ने मारो गोली, चला कार ही नहीं खरीद लेते। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि हमने शुरू से जैसे इतने सारे प्रिकॉशंस लिए, सब लिए, बहुत अच्छा। हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, पूरे प्रिकॉशन लेके जाते हैं
लेकिन सब इतना सारा तामझाम करने के बजाय 3 चीजें काफी हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना। तो ठीक है, मास्क ही मैंने लगा लिया, तू भी लगा लो भाई, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग, चलो उधर उधर हो जा, उधर हो जा। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई और हाथ धोने मैं चला। बाय बाय।